पग पग चला है जो वही टगर है उसका प्रस्थानम। पानीपत ग्रामीण विस सीट का संग्राम, आर्य सुरेश मलिक ने लगाया दाव। पानीपत विस चुनाव का 1 साल बेशक बाकी हो, मगर चुनावी जंग का मैदान पूरी तरह से सज गया है। सबकी नजर 3 दिसंबर को 5 राज्यों के हो रहे चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है। शतक भर से भाजपा सत्ता का आनंद ले रही है, तो विपक्ष भाजपा को उखाड़ने के लिए पूरी तरह से मैदान में आ डटा है और मैदान में कांग्रेस के दर्जनों सिपाही अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के दांव जता रहे हैं। 90 विधानसभा वाले हरियाणा की एक सीट पानीपत ग्रामीण जो कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। पानीपत में लगातार प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा अपने समर्थकों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और उनको संग्राम जीतने के गुण सिखा रहे हैं। हुड्डा के आशीर्वाद से इस सीट पर एक से एक तगड़े दावेदारों ने दावेदारी जताई है। हाल ही में पार्टी द्वारा एक शॉर्ट लिस्ट बनाकर उस पर सर्वे किया जा रहा है। हमारे भाई आर्य सुरेश मलिक हमारे जिला परिषद के वाइस चेयरमैन भी हैं, चाहे जिला पार्षद भी हैं और एक समाज सेवी भी हैं। इन्होंने एक इतना सफल जो कार्यक्रम करके दिखाया है, क्योंकि पहली बार मैं इनके कार्य में आने का मुझे अवसर मिला है। मुझे इससे पहले इनकी कार्यशैली का इतना के बारे में इतना आकलन नहीं था। आज एक बड़ी रैली करके इन्होंने यहाँ पे एक बड़ी सभा और जिस तरीके से इन्होंने बात रखी, बहुत सुलझी हुई तरीके से इन्होंने बात रखी। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। आज के प्रोग्राम की सफलता के लिए बधाई के पात्र हैं और आज की ये हाजिरी और जोश संकेत है, इनके लोगों के प्रति जुड़ाव से का संकेत है और हरियाणा में बदलाव का संकेत है। ये सुरेश जी, आज मैं ना सिर्फ इनको बधाई देता हूँ, मगर ये मैं अपनी ओर से हमारे भाई को आश्वासन देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में इनका मान सम्मान और उचित स्थान कांग्रेस पार्टी में इनको मिलेगा। मैं जैसे मैंने कहा कि आज कार्यक्रम का मुझे स्वयं इतना आकलन नहीं था कि इतना अच्छा इतना बड़ा कार्यक्रम रहेगा और ये इतनी अच्छी तरीके से उसको कंडक्ट कराएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि छत्तीस बिरादरी ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर जो है बहुत हमें आशीर्वाद दिया है। 10 साल से भाजपा की सत्तासीन सरकार कार्यों का लगातार अपने प्रचार कर रही है कि 10 साल में हमने ये काम किए हैं, लेकिन कांग्रेस उस 10 साल के काम को लेकर जनता के बीच में जाकर विपक्ष ने पूरा मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। पूरी तरह से मतलब विपक्ष एक आक्रामक तौर पे आ गई है और खासकर मैं अभी बात करूं, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया है सरकार के इस विधेयक पे कि निजी सेक्टर में 75% युवाओं को आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट ने जिस तरह से सरकार को झटका दिया है, कांग्रेस के हाथ एक बहुत बड़ा मुद्दा लग गया है और कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरह से देखती है, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे पास पानीपत जिला परिषद के वाइस चेयरमैन हैं सुरेश मलिक। मैं इनसे जानना चाहूंगी, सुरेश भाई, कांग्रेस वैसे तो लगातार विपक्ष सत्ता पे आक्रामक हो गई है और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं अगले महीने, लेकिन अभी एक लेटेस्ट मुद्दा है, सरकार को एक झटका दिया हाईकोर्ट ने। जैसे विधायक लेके आई थी सरकार, विधेयक बना था कि भाई निजी सेक्टर में हम आरक्षण देंगे युवाओं को, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? इसकी समीक्षा किस तरह की कर रही है कांग्रेस? बहन जी, सबसे पहले आपको नमस्ते, आपके सभी व्यूअर्स को भी नमस्ते जी। देखिए, कई बार ना केवल नेता वादे कर देता है जनता को बहकाने बरगलाने के लिए, वो उसका जो कानूनी आधार और जो संविधान की जो मूल भावना किसी भी चीज को लागू करने में होती है उसका ख्याल वो नहीं कर पाते। वो केवल एक तुरंत प्रभाव जमाने के लिए उस प्रकार के वादे जो कि संवैधानिक रूप से सही नहीं होते, उस प्रकार का ही इन्होंने विशेष करके जो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी है उन्होंने किया। होमवर्क नहीं किया एक तरह से। हाँ, तो उसको कोई भी चीज हम कानून बनाते हैं, कोई बात का वादा करते हैं तो वो कानून सम्मत तो हो ना, वो कानून सम्मत नहीं था, क्योंकि जब कोर्ट देखता है तो वो उसको पूरे देश और प्रदेश की भावनाओं को देख के जो संघीय ढांचे के अनुसार, हाँ, संघीय ढांचे पे चलता है ना संविधान, तो उसमें जिसकी जो पावर्स थी उसमें किसको क्या
जो मौलिक अधिकार हैं, कहीं किसी को लागू करने में किसी के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। ये जो खुशी है सरकार के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन युवाओं को कैसे सांत्वना दी जाए? कांग्रेस को भी तो, विपक्ष की भी तो एक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के अगर कार्यों पे आप उंगली उठाते हो तो एक वर्ग वो भी देखना पड़ेगा आपको। मेरा अपना निजी तौर पे मानना है, आगे हरियाणा में जो सबसे बड़ी वास्तव में जो कोई समस्या है जिससे लोग परेशान हैं, तो बेरोजगारी की। आज हम कहीं भी गांवों में, कॉलोनियों में पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, बेरोजगारी की समस्या बिल्कुल मुंह पाए खड़ी है। हर घर में नौजवान हैं जी, और उनके पेरेंट्स भी इस प्रकार का आग्रह उम्मीद रखते हैं कि भाई इस बच्चे को ही सेट करा दो। आज भी अभी आपके सामने जो लोग आए हुए थे उनमें से एक सिफारिश इसी प्रकार से थी। मैं मानता हूं कि जितनी शिद्दत से इस सीट का चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, उतना शिद्दत के साथ ये चुनाव ही नहीं लड़ा। तो मतलब मैं ये भी मान सकती हूँ चुनाव तो संगठन नहीं था इसलिए नहीं लड़ा गया, तो कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड होती कुछ चीजें निश्चित तौर पे। तो अब क्या लगता है कि इतिहास इस बात के अनेक प्रमाणों से भरा हुआ है। चाहे वो राजनीतिक दल का मामला हो, चाहे वो रण क्षेत्र का मामला हो, और पानीपत तो वैसे रण क्षेत्र है। जब सेनापति का अभाव कहीं हुआ या सेनापति की न्यूनता कहीं रही, तो जीतती हुई लड़ाई भी सेनापति की कमी से हारी। जितना मैं एक जिला परिषद में वाइस चेयरमैन होने के नाते मैं आम पब्लिक में जो देख रहा हूं, जो पब्लिक के अंदर एक बहुत दबाव, आक्रोश और बीच बीच में अनेक सारे आंदोलनों के माध्यम से निकलने की पानीपत में बहुत मुद्दे हैं, आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरे 180 गांवों के सरपंच भी हमारे पास आते जाते हैं, हम मिलते हैं, सरपंचों से मिलना होता है, ब्लॉक समिति के लोगों से मिलना होता है जी। हमारे पूरे जिले में पूरे 17 जिला पार्षद उन सबसे मिलना होता है। तो वहीं पे सारे कार्यालय हैं, पूरा देखते हैं। जितना हम अपने पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए लोगों के सुख दुख में जितना घूमते हैं, मुझे तो सीधा स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था, हमारा बिना नारा दिए सीधा वो टारगेट अचीव हो रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सुरेश मलिक आर्य, लंबे टाइम से राजनीति का अनुभव रखते हैं और उपाध्यक्ष हैं जिला परिषद के, और इन्होंने अपने अनुभव इतने बेहतर तरीके से बताए कि किसी को नुकसान करने की बजाय उसकी बात पे विश्वसनीयता नहीं रहेगी। जो भी इसका नुकसान करेगा पार्टी के खिलाफ जाएगा। ये एक मेहनत की और जरूरत है सुरेश भाई। अभी तो आप ऐसा ना समझे कि सत्ता विरोधी लहर पे ही सवार हुए और आपकी सरकार आ जाए, मैं तो देखती हूँ उसके लिए इनको अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले 1 अक्टूबर को उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को भी आमंत्रित किया था और एक अच्छी खासी भीड़ थी, अच्छी ताकत दिखाई, और इनका ये भी दावा है कि एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, दावेदार होना चाहिए। इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस की लहर है। देखते हैं आने वाले समय में ये लहर यूं ही बरकरार रहेगी और भूपेंद्र हुड्डा जो तीसरी बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं वो उस सीट पर बैठेंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। पानीपत से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।